Hello bachcho, let's read out the question first. A potential difference V is applied to a copper wire. If the potential difference is increased to twice of V, then the drift velocity of electrons will. तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है, सिंपली कॉपर का वायर है, ठीक है, एक कॉपर का वायर है, उसके अक्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है V का, ठीक है। सो यदि मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दूं, सो इसमें से फ्लो होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई टाइम्स ऑफ कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इंडिकेट करता है पर मास, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन मास क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंपली क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। सो ये हो जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। सो बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इससे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वोल्टेज के लिए, ठीक है, पोटेंशियल के लिए एक रिलेशन फाइंड करूंगा। सो वी डी दिस कैन बी रिटर्न एज, नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वी डिवाइडेड बाय एल, ठीक है, इसके इक्वल होता है। सो यहाँ पर हम ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज वी डिवाइडेड बाय एल मल्टीप्लाई बाय टी, वैसी की वैसी रहेगा, डिवाइडेड बाय एम के इक्वल। न ई एम एल और टी को यदि मैं कांस्टेंट मानूं, ठीक है, सो वी डी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट इज वी। और वी क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल है। सो देखिए हमें यहाँ पर बेसिकली टू केसेस है। सो लेट सपोज कि इनिशियल केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वी, और उस वो किसके प्रोपोर्शनल में थी, इनिशियल पोटेंशियल वी के। नाउ न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने मान लिया वी डी डैश, और इस टाइम पर पोटेंशियल क्या हो गया है, डबल, दैट इज ट्वाइस ऑफ वी। सो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। सो हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, v dash of d divided by vd, this will be equals to twice of v divided by v से v कैंसिल हो गया, मुझे v dash d will be comes out equals to twice of vd। यानी कि जो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो पहले का क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.